सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप आर्यभट्ट की प्रथम संस्करण के विजेता हैं। तो ट्रॉफी ये है, ट्रॉफी प्रथम पकड़ के रखिए। तो प्रथम संस्करण के विजेता हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है ये जानेंगे, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अभी तक की जो डिबेट और फाइनल में जो अनुभव रहा है वो कैसा रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, अभिषेक और गौतम। ठीक है, तो अभिषेक सबसे पहले आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इसके साथ ही साथ काफ़ी शानदार अनुभव रहा। यहाँ की जो भी ओसी रही, अधिनिर्णायक रहे, जितने भी सवालात रहे, हमारे जो भी कंस्ट्रक्टिव हमने मांगे, हर जगह पे सहयोग किया। ओसी ने सहयोग किया, अधिनिर्णायकों ने सहयोग किया, एवं एक अच्छे प्रतिद्वंदी भी हमें मिले इस पूरे वाद विवाद के अंदर। तो काफ़ी शानदार अनुभव। और आपका? जी, लगभग मेरा भी ऐसा ही अनुभव रहा। और जैसा कि उन्होंने कहा, मतलब जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव्स की आवश्यकता थी, इनफैक्ट जो फाइनल का मैच है उसके बाद भी अधिनिर्णायकों ने जिस तरीके से चीज़ों को समझाया, उससे भी बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण हुआ कि यार इसको हम ऐसे लेकर आ सकते थे। और तो हम आपने मतलब पहले भी तो फाइनल खेला होगा या तो इस पीछे की तुलना का जो फाइनल है या और आज की तुलना का जो फाइनल है, उसमें आप किसको मतलब ज़्यादा शानदार कहें? देखिए, मतलब पिछले जो फाइनल्स हमने खेले हैं, ऑब्वियसली मतलब ये जाहिर सी बात है कि इम्प्रूवमेंट करता रहता है इंसान। तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर। कहीं आप ऐसे तो नहीं कह रहे कि आप इसमें जीत गए हैं तो इसलिए? नहीं, जीतने की बात नहीं है। जब सामने से प्रतिद्वंदियों का अच्छा तर्क आता है, मतलब प्रतिद्वंदी अच्छे रहे, काफ़ी बेहतर और तर्क, और इस हिसाब से कह सकते हैं कि डिबेट अच्छी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी अब हम बात करेंगे जो उप विजेता हैं उनसे बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम निर्णायकों के पास चलेंगे, कुछ निर्णायकों के रिएक्शंस लेंगे, और उसके बाद लग रहा था कि सब आयोजन से उप विजेताओं। चलिए अभी हमारे साथ जो है उप विजेता हैं आर्यभट्ट कॉलेज में जो पहली संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता प्रथम संस्करण है। उप विजेता है भुवन के नाम से। आप जो है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की पार्लियामेंट्री डिबेट को फॉलो कर रहे हैं, भुवन के नाम से अपरिचित होंगे ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं। और अभिषेक के नाम से भी अगर आप अपरिचित हैं तो ये आपके लिए जानने की ज़रूरत है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक और भुवन एक प्रसिद्ध जोड़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिंदी डिबेटिंग सर्किट में। तो लेकिन और बड़े मतलब बहुत एक आप कह सकते हैं कि निरंतर एक सफलता का या जो निरंतरता होनी चाहिए प्रदर्शन में, वो इस टीम में देखी जा रही है, खासतौर पर भुवन में, क्योंकि भुवन अपने कई अन्य पार्टनर्स के साथ भी जाते रहे, लेकिन जो निरंतरता है वो बनी हुई है। आज भी फाइनल्स खेला है, तो कैसा अनुभव? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा निराशा, या ऐसा कुछ है या कुछ और आप चाहते हैं? मतलब परिणाम अपेक्षाओं के अनुकूल रहा या नहीं रहा? देखिए, अनुभव से हम इतना तो कह सकते हैं कि हमें ये आभास हो जाता है कि कौन सा मैच क्लियर होता है और कौन सा क्लोज हो जाता है। इस मैच के अंत तक आते आते हमें महसूस हो रहा था कि मैच क्लोज जा रहा है, लेकिन अब हर प्रतिभागी तो यही सोचता है कि हम जिस तरीके को लेके चल रहे हैं वही सही है। तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं चोट खाई हैं। हम सोच रहे थे कि हम जीतेंगे, 6-5 का जजमेंट आया है। थोड़ा निराश और अवसाद है, इससे क्या ही छुपाना, थोड़ा दुखी भी। चलिए कोई नहीं, लेकिन फाइनल पहुंचना, जो मैं कह रहा हूं कि प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखना, वो एक बड़ी बात है। अभिषेक, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि लर्निंग प्रोसेस में है, तो मेरी डिबेटिंग का एक तरीके से कोर ये हो गया कि मुझे जजमेंट के वजह से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर में बहुत पड़ता था, मैं साथ में चला जाता था, सोचता था कि पर्पस क्या है लाइफ का। लेकिन अब ये कि डिबेटिंग सेकेंडरी होती जा रही है उस तरीके से, ये लर्निंग प्रोसेस में एक प्रकार की जो दूरी है। निरंतरता भी आपके प्रदर्शन में, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले निरंतरता रिजल्ट इतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक लर्निंग प्रोसेस में एक अच्छे मैच मिल जाते हैं। तो जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में हमें शिवाजी की हमें सेमी आया था, तो उससे अच्छा मैच अभी तक नहीं मिला जो आशीष क्षत्रिय के खिलाफ। अच्छा, तो चलिए वही है कि अच्छा मैच कब मिलेगा। तो लर्निंग प्रोसेस में है, और निश्चित तौर पर डिबेट जो है आपको सिखाती रहती है। और यहाँ पर हो गए हैं, तो सबसे पहले अध्यक्ष से बात करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड इस साइड से, इधर से आइए। तो आयोजन समिति में जो अध्यक्ष हैं निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका निभाते हैं, और आयोजन समिति के जो तमाम अन्य सदस्य होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सबसे निर्णायक भूमिका में जो होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष। तो इस समय जो अध्यक्ष हमारे साथ हैं शुभम, और शुभम से जानना चाहेंगे कि पहली बार आयोजित किया है, क्या चुनौतियाँ, क्या समस्याएँ आई, और उसको डील कैसे की?
काफ़ी सारी चुनौतियों की बात की तो चुनौतियों से स्टार्ट करूँगा। चुनौतियाँ सबसे पहले जब हम लोगों ने जनवरी में हमारे इस पीढ़ी के जो डेट्स थे उनको रिलीज़ करा, तो उसे जो रिलीज़ करने से पहले मेरी बात दिग्विजय भी ऐसे ही होती है इस बारे में कि भाई हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं जिनको लेके हमको एक बाउंड्री बना के चलनी चाहिए, उसके बीच हम लोग चलेंगे तो हम लोग मुझे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। दिग्विजय मैंने उस टाइम करीब हमारी 5-10 मिनट बाद चली, काफ़ी सारे सिस्टम दिग्विजय मैंने बताया। उसके बाद से हम लोग और सीनियर से धीरे धीरे कनेक्ट हमारे पीढ़ी से आपके सीनियर से हैं, तो हमें बहुत सारे नर्सेस के बारे में पता चला जिनके बारे में पहले पता नहीं था। एज अ ओसी क्योंकि एज अ पार्टिसिपेट करके हम सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, मैच खेलते हैं, आ जाते हैं जो भी होती है, लेकिन एज अ ओसी हमको बैकएंड से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जानना बहुत आवश्यक था, जो कि मुझे मेरे जो सर्किट के सीनियर से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। बस एक सवाल ये कि मतलब पूरे आयोजन में मतलब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स में बहुत सारे विवाद और उसको सुलझाने के लिए और तमाम चीज़ें, तो कुछ ऐसा क्योंकि ऑनलाइन भी रहा है ऑफलाइन भी रहा है, तो कुछ ऐसा कुछ समस्या है नहीं? ऐसे मतलब यही तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। 2 प्लस पॉइंट मुझे लगे। पहला कि हम लोगों ने पहला दिन दूसरा दिन एकदम टाइम पे समाप्त किया है। दूसरा दिन मात्र आधे घंटा लेट हुआ, जो कि अभी इस हफ्ते पहला दिन हम लोगों ने करेक्ट 5:30 के हिसाब से 5 का कैश किया। दूसरा कि एक भी विवाद देखने को मिला स्टार्टिंग से लेकर हम तक लोगों ने पूरा इंश्योर करा था कि साइड से एक भी मोशन डेप्थ चैलेंज नहीं हुआ फर्स्ट पीढ़ी के अंदर। ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ऐसी बात है जिसके लिए मैं अपनी ओसी और अपने कोर मेंबर्स को भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि चलिए। तो अब आप हम आपके कुछ तो आनंद एक्स प्रेसिडेंट है, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप जो सोसाइटी को एक तरीके से बना कर गए और अपने जूनियर्स को सिखाया, तो वो लोग आयोजन अब कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट आयोजन कर रहे हैं, कैसा अच्छा क्या हो गई डिबेटिंग सोसाइटी के मैंने इतना काफ़ी डिबेट करने लायक हो गया एक साल और उसके बाद तो सत्यम ये बताइए कि अभी समिति में आप कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? जी मैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सत्यम जैसा कि अभी बताया कि 2 साल से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल तो बड़े कठिन रहे हैं। हाँ जी, कि फिजिकली मिल नहीं पा रहे हैं, फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, ऑनलाइन सबको जुड़ना है, तो कैसे वो सारी तैयारी मैनेज की आप लोग? भैया जैसा कि बताया ही आनंद भाई ने कि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि पिछले 2 साल सब कुछ ऑनलाइन रहा है, तो मैं तो उस बैच का हूँ भैया कि मेरा डिबेटिंग सोसाइटी में जो रिक्रूटमेंट है वो भी ऑनलाइन हुआ है, ऑडिशन ही ऑनलाइन हुआ। तो इन सारी ऑडिशंस के बाद से ही हमको जब पार्लियामेंट्री डिबेट से आनंद भाई और शुभम भाई हमारे इन्होंने ही सिखाना शुरू किया, डिबेटिंग इस फॉर्मेट से इंट्रोड्यूस किया, तो शुरू से ये फॉर्मेट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो क्योंकि ये फॉर्मेट ही इस तरीके का इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है कि लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, और कितनी भी कठिनाई हो हम लोग कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स करें, ऑनलाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और इसी के चलते फिर काफ़ी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। फिर धीरे धीरे जब समिति में इस विचारधारा के लोग हो गए कि हाँ हमें ये जो फॉर्मेट है ये हमें बढ़िया लगता है, इसका आयोजन करना चाहिए और पार्टिसिपेशन करना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे भी या फिर सिलसिले बनते गए और कारवां। चलिए ठीक है, तो किसी और से साथ में इस 0 आवर डिबेटिंग सोसाइटी के एक और महत्वपूर्ण सदस्य डिबेटिंग कोऑर्डिनेटर हैं आर्यमन। तो आर्यमन से जानना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको कराना है, ऑफलाइन भी आपको कराना है, तो कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आई? जी, कोऑर्डिनेशन में एक दिक्कत ज़रूर थी हमारे लिए कि जब हमने शुरुआत करी थी ऑनलाइन तो हमारी थोड़ी दिक्कतें होती थी, बट इस पीडी में हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करा गया इससे पहले। जो हमारे शुभम भाई हैं, आनंद भाई हैं, उनका 2 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ था, और उन्होंने मेक श्योर करा कि हम लोग मतलब जो भी टेक्निकलिटीज़ थे, बिकॉज हम लोग तो जस्ट कॉलेज घुसे और सब कुछ ऑनलाइन, और इंटरेक्शन मतलब मैं स्कूल लेवल में भी डिबेटर रहा था, तो उसमें दिक्कत ये होती थी कि हम लोग जब भी स्कूल में थे तो सब कुछ आमने सामने होता था, और ऑनलाइन चीज़ें संभालना कभी सिखाया नहीं गया था। अच्छा, ये मान लो कि जैसे क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस से टीम आ रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, ऑनलाइन भी था और एक दिन ऑनलाइन था, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच आए होंगे, उसको कैसे कोऑर्डिनेशन करना होता उसमें? जी, इसके अंदर तो क्या बोलते हैं, ये एक हमारा मेरे ख्याल से जो टीम कोऑर्डिनेशन वो एक चीज़ है जो कॉमन रहती है यहाँ पे, कि वाया कॉलम स्लॉट कंफर्म करते थे लोगों के, तो वो चीज़ काफ़ी सिमिलर रही थी। कुछ इश्यूज़ होते हैं कि कभी कभार स्लॉट्स चेंज करने पड़ते हैं, वो एक कभी कभार दिक्कत होती थी, और जो
हमने सिंस पहली बार पीटी कराई तो हमारे लिए इशू यहाँ पे रहता था कि टैबी बॉट जो ये सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करा है, ये काफ़ी इसी को हमें 1 महीना सीखने में लगा है। टैबी कैट को सीखने में हमें 1 महीना लगा है, और उसके अंदर वो चेंजेस करना, और ये पूरा मतलब एक ऑथराइज सर्वर तो नहीं है, ये किसी कई मतलब लोगों द्वारा बनाया गया एक सर्वर है, तो इसके अंदर चीज़ें होती थी कि थोड़ा क्रैश कर जाती है वेबसाइट, यही सारी जो कोऑर्डिनेशन थी उसकी इशू होता था। बाकी जो वाया कॉल सारी चीज़ें थी वो सिमिलर ही थी, बट कोऑर्डिनेशन जो सिर्फ टैबी कैट की तरह। चलिए ठीक है, एक सफल आयोजन रहा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक और सदस्य से हम बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। हमारे साथ जीरो आवर डिबेटिंग सोसाइटी आरबेट की अर्चना सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं इस डिबेटिंग सोसाइटी की, तो उनसे जानना चाहेंगे कि सेक्रेटरी के रूप में, और ताकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या उन्होंने भूमिका निभाई है और किस तरीके से और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उनसे जानना चाहेंगे। अर्चना, आई थिंक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो काम होता है वो होता है मतलब पूरे टीम को कोऑर्डिनेट करना और सारी चीज़ें उनको घर इन हाउस और आउट ऑफ द हाउस सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बट एज अ सेक्रेटरी आई थिंक मेरा जो मेन काम था वो ये था कि पीटी भी करानी है और साथ ही पार्टिसिपेशन भी नहीं रुकने देना है। तो हम पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं, पीटी की तैयारी भी चलती रही है। ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में हमने मॉक्स भी रखे हैं और फिर पार्टिसिपेशन भी इंश्योर किया है। उसके बाद हमने ये भी मेक श्योर किया है कि हम जो पीडी है, जो जैसे मोशंस डिसाइड करना है या बजट डिसाइड करना है, सब कुछ एक ही साथ में चलता रहा है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन में चलता रहे। तो इसमें मतलब किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ करना उसके लिए मतलब बहुत ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होता है और टाइम मैनेजमेंट का स्किल भी होना चाहिए, तो इसको कैसे आसानी से डील हो गया या कोई मतलब विशेष समस्या का सामना? नहीं, आसानी से तो बहुत नहीं डील हुआ। विशेष समस्या यही थी कि मोस्टली बच्चे हमेशा ऐसा होता था कि उनको हमारा मेन डर ये था कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा। कि उनको पार्टिसिपेट भी करना है, उनको एपीडीज भी करनी है, उनको टर्न कोड्स भी करने हैं और साथ ही में उनको पीडी भी सिखानी है। तो वो एक बहुत एम था, लेकिन हाँ सब कुछ आसान एट द एंड सब कुछ ठीक रहा और बच्चे सब कुछ सीख गए और एक सक्सेसफुल इवेंट हमने कंडक्ट करा दिया। चलिए ठीक है, तो मतलब आप इस आयोजन से खुश हैं और ऐसा लगता है कि, और मतलब अभी आप सेक्रेटरी हैं तो 3rd ईयर में, 2nd ईयर में? मैं 2nd ईयर में, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आगे और बेहतर हम करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक और सदस्य हैं जो कि जीरो आवर डिबेटिंग सोसाइटी में मीडिया मार्केटिंग हेड है, तो प्रचार प्रसार भी आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आयोजन किया गया, क्योंकि पहली बार किया गया, तो किस प्रकार से प्रचार प्रसार इसका किया। तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है, मैं मार्केटिंग हेड हूँ जीरो आवर सोसाइटी का। तो आपने मार्केटिंग, क्योंकि देखिए फेसबुक पे पोस्ट डालना और फिर उसके बाद जो क्यूरीज आती हैं, तो आप तक ही आ रही थी क्यूरीज या आपसे उसको प्रमोशन का ही काम? जी, क्वेरीज जो भी हैं, हम जैसे कि लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम हर जगह अपना प्रमोशन कर रहे थे। तो क्योंकि ये हमारा पहला पार्लियामेंट्री डिबेट था, तो उसके लिए एक हम एडवर्टीज़ करना कि भाई, क्योंकि हम पहले करा नहीं रहे थे, तो लोगों के लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था कि आर्यभट्ट भी पीडी करा रहा है, और एक जिम्मेदारी थी कि हम, क्योंकि जो भी चीज़ पहली होती है, पहली चीज़ हमेशा अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, मतलब आपने जिस तरीके से प्रमोशन किया, तो जो रिस्पांस था उस तरीके से मतलब आपकी उम्मीदों के अनुकूल आया या नहीं? जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सेस काफ़ी ज़्यादा आई। रिस्पॉन्सेस इतने आए कि हम कई सारे रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स कम थे, इस वजह से हमने कम स्लॉट अलॉट किए। चलिए, तो हमें कह सकते हैं कि मार्केटिंग का काम जो है वो बढ़िया से हो। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और कोषाध्यक्षा के साथ हम जो है उनका अनुभव जानना चाहेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट बहुत सबसे ज़्यादा अर्थ ही तो जान है हर एक किसी की है, क्योंकि अगर अर्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो कोषाध्यक्ष हमारे साथ हैं जीरो आवर डिबेटिंग सोसाइटी की। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम श्रेयांशी गुप्ता है। श्रेयांशी हमारे साथ हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं। आप जितने भी अर्थ से जुड़ी हुई गतिविधियाँ उसको आप मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये, क्योंकि कॉलेज कैसे बजट देगा हमें जो हमारी आवश्यकताएं हैं, तो आपने कैसा बजट बनाया, कितने का बजट बनाया और कॉलेज ने उसमें क्या रिडक्शन किया? हमने स्टार्टिंग से पहले तो हमने स्टार्टिंग की थी कि हमारे जितने भी एचएस होंगे, पहले हमने डिसाइड किया कि मोस्टली हमें टीम्स को कितना पेमेंट करना होगा।
कि फिर बेस्ट स्पीकर को कितना देना होगा। देन हमारे एजेस भी आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी बहुत अच्छी जाए, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजेस हमारे कंपटीशन में आए। और ऑनलाइन इवेंट भी करा रहे थे, ऑफलाइन इवेंट, तो उस हिसाब से हमने पूरा बजट प्रिपेयर किया और कॉलेज के सामने भी प्रेजेंट किया। तो कॉलेज के सामने प्रेजेंट किया तो उन्होंने थोड़ा बहुत रिडक्शंस किए, लेकिन पूरा सपोर्ट कॉलेज ने हमें किया। साथ ही साथ हमने भी कई स्पॉन्सरशिप्स भी की, कैंपेन्स भी की, तो जिससे कारण हमारे पास फंड आ गया एंड हम फाइनली अपना जो फर्स्ट एडिशन था पार्लियामेंट्री डिबेट का वो कर पाए सक्सेसफुल। तो इसमें से ये कि आपने जो बजट बनाया, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि मतलब क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप आगे इंक्रीज़ करेंगे और बेहतर की तरफ जाएंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो बजट जो इंक्रीज़ होगा, तो आपको लगता है कि मतलब बजट हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे या फिर आवश्यकताओं के अनुसार ऐसा कि और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम एक जिससे कि जो पैसे हैं या अर्थ की समस्या वो और सुलझ सके, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर हैं। क्योंकि हमारे फर्स्ट एडिशन था तो हमने खुद एक लिमिटेड वे में किया था कि हम जितना कर सकते हैं, लेकिन अब इस फर्स्ट एडिशन को करने के बाद हमें इतना प्राउड है, अपने पे गर्व है कि हम कर सकते हैं आने वाले इवेंट। और हमें लगता है कि अब पूरे कॉलेज को हमें करना है एक अच्छी पीढ़ी बनाने के लिए, एक अच्छे एजेस लाने के लिए, जब न्यू जो हमारी टीम्स आएंगी उनको एक अच्छा अमाउंट दिया जाए, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा बजट और बढ़ जाए। तो हमें पूरी कोशिश। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ यहाँ आर्यभट्ट से हम निकलेंगे क्योंकि शाम हो गई है और सभी आप सर अपना बैग भूल रहे हैं। हाँ, मेरा बैग मेरे साथ आएगा। अपना भी तो निर्णायकों का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं और दिखाऊंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया भाई, इसको बाद में ऐड कर लें यहाँ इसके नीचे, है ना। चलते चलते भैया चलते। तो आर्यभट्ट कॉलेज की जो प्रथम संस्करण रहा संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता बहुत अच्छे से और सफलता से संपन्न हो गया है। इसका वीडियो फाइनल का आप देख चुके हैं तर्क ज्ञान के चैनल पर। तो अधिनिर्णायक के तौर पर राजेश हैं, विकास हैं और तमाम अन्य लोग हैं। तो सभी से अनुरोध यही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक और देखने वालों से अनुरोध ये है कि अपनी पीढ़ी में पाइनएप्पल हलवा रखिए। कोई प्रकार किसी प्रकार का अगर कमेंट सहयोग, पाइनएप्पल हलवा जरूर, पाइनएप्पल हलवा बेस्ट पाइनएप्पल हलवा दिल्ली में कहाँ मिलता है, तो ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को शूट करने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग है वो जो है सोसाइटी के मीडिया पार्टनर के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाद विवाद मीम्स के फाउंडर जसप्रीत सिंह, इनका इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मीम्स वहाँ देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम जसप्रीत का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और हमारा सहयोग किया। तो अंत में आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तर्क ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।